विपक्ष मणिपुर के लिए टाइम मांग रहा है। अब प्रधानमंत्री को योग करने जाना है अमेरिका से, दिखाना रामदेव के चरित्र को फैलाने। अरे कब तक मारोगे भाई हमको, कब तक मारोगे? और कितना मरने के लिए हम खड़े हो? हमने आपको सत्ता दी, वोट दी, पहचान दी कि आप इस देश का नेतृत्व कर सको, और आपने हमें 5 किलो राशन दिया है, भूख मारे मरते रहो। पूछो महंगाई तो होता ना, जॉनी जॉनी यस पापा, तो इसमें एक ही चीज आएगा, महंगाई नो पापा, अंधभक्तों के पापा है ना वो। फिर बेरोजगारी नो पापा। पूछो महंगाई तो होता ना, जॉनी जॉनी यस पापा, तो इसमें एक ही चीज आएगा, महंगाई नो पापा, अंधभक्तों के पापा है ना वो। फिर बेरोजगारी नो पापा। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भारत की आन बान शान और गौरव को बढ़ाने के लिए अमेरिका के लिए रवाना हो गए। आन बान शान, यहाँ लोग पलायन कर रहे हैं। अब मूवी बनाने वालों को अपॉइंटमेंट लेनी नहीं पड़ती। पीएम मोदी के पास इतना समय है, 35 मिनट तक मिल लेते हैं। लेकिन वही विपक्ष मणिपुर के लिए टाइम मांग रहा है। अब प्रधानमंत्री को योग करने जाना है अमेरिका से, दिखाना रामदेव के चरित्र को फैलाने। आप सोचिए कि लोगों की जान की कीमत, लोगों की आंसू की कीमत, लोगों के मन की कीमत इस देश के प्रधानमंत्री की नजर में तुच्छ बराबर हो गई है, कीड़े मकोड़े हो गए हैं। तो क्या सतपाल मलिक ने जो बयान दिया था कि जब मैं किसानों की बात लेके पहुंचा तो नरेंद्र मोदी जी ने मुझसे कहा कि मेरे लिए मरे हैं क्या? तो क्या प्रधानमंत्री जी, सतपाल मलिक का बयान सही था? क्या आप इतना असंवेदनशील हो गए हैं जो अपनी माँ के मरने पर मुंडन ना कराए, अपनी माँ को इतना दिखाते हैं, कैमरे में दिखाते हैं, और उनका सही से आज मतलब जो संस्कार होते हैं वो भी ना कर पाए? तो आप समझिए, आप सोचिए, 2024 का चुनाव है, कर्नाटक से बौखलाइए भाजपा ने। पहले गृह मंत्री का ऐलान आता है, दंगा होगा। अब मणिपुर उसके साथ जलना शुरू हो गया था। उसके बाद मणिपुर को दबाने के लिए पिक्चर बनवाई गई, उससे पहले उत्तराखंड जलाया गया। अब उत्तराखंड को दबाने के लिए ये पिक्चर बनाई गई। आज डायरेक्टरों के लिए समय है, संविधान में विपक्ष का कोई महत्व नहीं है, और आप कहते हो विपक्ष बोलना नहीं चाहता। लेकिन अमेरिका में मोदी मोदी हो रही है। मणिपुर अमेरिका में है अभी के न्यूज। चाहो तुम अमेरिका जाओ, जाओ, तुम्हारे यहाँ पे लोग मरेंगे, अमेरिका की बात करोगे? मणिपुर अमेरिका में है, उत्तराखंड अमेरिका में है। अरे कब तक मारोगे भाई हमको, कब तक मारोगे? और कितना मरने के लिए हम खड़े हो? हमने आपको सत्ता दी, वोट दी, पहचान दी कि आप इस देश का नेतृत्व कर सको, और आपने हमें 5 किलो राशन दिया है, भूख मारे मरते रहो। आज अगर इस नरेंद्र मोदी सरकार को आप देखिए तो जुमला ही जुमला है, जुमला ही जुमला है, हर बात पे जुमला है। पूछो महंगाई तो होता ना, जॉनी जॉनी यस पापा, तो इसमें एक ही चीज आएगा, महंगाई नो पापा, अंधभक्तों के पापा है ना वो। फिर बेरोजगारी नो पापा, और सबने बाप मान लिया मोदी को। अब एक अंधभक्त कहते मेरे बाप हैं, तो अपने पप्पा से पूछो कि पप्पा, क्या अमित शाह जी जो मेरे चाचा हैं वो क्या नहीं देख पा रहे हैं आर्मी को? क्या वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? विपक्ष को जाने दिए नहीं जा रहा है। विपक्ष के सांसद लगातार विरोध कर रहे हैं कि वहां जल रहा है। सरकार आपकी है, जवाब आपको देना है, तो यह मौन क्यों है देश के प्रधानमंत्री? सवाल उठता है, और ये सवाल तब तक उठेगा चाहे आप योग कर लो। अमेरिका के जहां पे गए होंगे, क्या वहां कोई भी लोग उनसे नहीं पूछेगा कि आपके मणिपुर में आग लगी है तो आप क्या कर रहे हैं? अरे विदेश नीति भी मजबूत होनी चाहिए। विश्व में डंका बज रहा है तो आपको तकलीफ मतलब अपने घर में आग लगा दो, दूसरे घर में जाके पकौड़ी खाओ, विदेश नीति हो रही है। आग लगी है, सब सही तो चल रहा है। अच्छा, 56,000 आदमी चले गए, उससे सही हो रहा है? अमित शाह जी बीच में गए थे, बोले अमित शाह जी बीच में गए थे तो और भी बीच में जाके और दंगा करवा है। लगातार दंगा हो रहा है, लगातार।
और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। मोदी जी के शासन में कोई परिंदा ही पर नहीं मार सकता, सब सुरक्षित है। अच्छा, क्या बात है। चाइना ऐसे ही आ गया, आंख लाल दिखाते दिखाते। गांजा वांजा पीते हैं क्या? तुम भी पीने लग गए हो अनभक्तों की तरह। तो मीडिया दिखा रहा है ना पंचायत चुनाव में बंगाल में क्या हो रहा है। मीडिया तो नाचेगी हाँ। कुछ दिन में ऐसे ऐसे, ये देख लो, ये रिकॉर्ड करके जाना। अगर मीडिया ऐसे ऐसे ताली बजा बजा के ऐसे न नाचे तो ध्यान देना, कथक करवाएंगे, मुद्रा करेगी मीडिया। बेशर्मो, इनको हिमाचल नहीं दिखता है, सॉरी मणिपुर नहीं दिखता है, इसको उत्तराखंड नहीं दिखता है, इसे बेरोजगारी नहीं दिखती है, इनको महंगाई नहीं दिखती है, अरे इनको देश के राष्ट्रपति का अपमान नहीं दिखता है, और ये लोग मुजरा गाने बैठ जाते हैं। मुजरा कथक कर लो जाके। ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। जिस दिन बाल योगी की तरह पूरे हिंदुस्तान ने आंदोलन खो दिया ना इस अत्याचार और अन्याय के खिलाफ, उस दिन कुत्तों की तरह भागोगे देश छोड़ के बेशर्मो। पर कोई भी देश तुम्हें जगह नहीं दे पाएगा। आप हर चीज के लिए मोदी थोड़ी ना जिम्मेदार है। अब वहां अगर हो रहा है तो मोदी जिम्मेदार है। तुम इधर आओ। देश में अगर एक सोचा सा जो है शौचालय बनेगा तो उसका रिबन मोदी जी काटेंगे, झंडी हर बात में दिखा देंगे, और सब कुछ का क्रेडिट मोदी जी को चाहिए। मोदी जी ने किया, मोदी जी ने किया, सब कुछ मोदी जी ने किया। अब जब कोई काम बिगड़ जाएगा तो किसने और ने क्यों किया बताओ? मोदी जी ने कहा था, अरे यार कुछ दिन पहले हिंदुस्तान में ना कहाँ पैदा हो गए, लोग ऐसा कहते थे। और मोदी जी ने आगे जब यहाँ पे आ गए तो अब लोग कहते हैं ये वही हिंदुस्तान है ना जहाँ के 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन फ्री कर रहे हैं, ये वही हिंदुस्तान है ना जहाँ पे मारकाट हो रही है, ये वही हिंदुस्तान है जहाँ गाय के नाम पे हत्या होती है, ये वही हिंदुस्तान है जहाँ बिल्कुल मानवीय के आरोपियों को छोड़ दिया जाता है। अगर कभी आप एक सच्चे पत्रकार की तरह ईमानदारी में कि बंद कमरे में 1 घंटे अपने बारे में सोचे तो आपको अपने आप से घिन आएगी, क्योंकि आपके दिमाग में मोदी मोदी भर चुका है। कुछ भी कहिए 2024 में मोदी जी आ रहे हैं। इतना समझाने के बावजूद भी गोबर भरा है, इतना समझाने के बावजूद गोबर भरा है। मोदी ये आएगा, ऐसी घुट्टी पिलाई गई है, ऐसा घुट्टी पिलाई गई है, ऐसा आंख मटकाई गई है कि सबको कस में कर लिया गया। नहीं भाजपा कह रही है ना। अरे मध्य प्रदेश बड़े मंत्री कह रहे हैं। भाजपा के मंत्री भगवान है क्या? उनके छोड़े हुए एक नमूने ने कहा कि भगवान राम के 5 बाप हैं। अब ये भाजपा वाली पूरे बताए कि उनके कै बाप है, क्योंकि सभी बागेश्वर वाले बाबा से मिल चुके हैं, तो उनसे पूछे कि उनके पिताजी कितने थे। मोदी की लहर से बुखला गए आप। का मोदी की लहर से बुखला, मोदी की लहर, डर खौफ आ गया बाल योगी में। मोदी का डर, मोदी का खौफ। मोदी जी कोई डायनासोर है क्या? मोदी जी एक मिनट, मोदी डायनासोर है क्या? कोई शेर और है जिनसे हम डरेंगे? 56 इंच के है भाई, क्या बात क्या? कर रहे हैं आप? प्रधानमंत्री हैं। एक चीज बता दे, डरना उनको हमसे पड़ेगा। हम देश की जनता हैं और संत समाज से आते हैं, हम उनसे क्यों डरेंगे? संत समाज तो मोदी जी के साथ है। कौन? तुमको पैसा मिला होगा इसलिए विरोध कर रहे हो। पर्चा दिए नहीं का तुमको लिख के सब बागेश्वर वाले बाबा? आएगा तो मोदी। हाँ, तुम लोग ऐसे ही आएगा मोदी, आएगा मोदी, आएगा मोदी, और तुम लोगों की कहानी खत्म होने वाली है। ये नोट कर लो। मोदी ले से बौखला गए हैं कि नहीं? 11 अरब करोड़ रुपए बोल रहे हैं जो आरबीआई की तरफ से गोदी मीडिया को दिए गए हैं। ये आप लोगों को जो रकम पहुंचाई जा रही है आरबीआई की तरफ से, जो मोटे मोटे फंड दिए जा रहे हैं, ऐड दिए जा रहे हैं, आज मैं बड़ी ईमानदारी से एक बात कह दूं, जिस देश में महिलाओं का अपमान होना शुरू हो जाए, अब महिलाओं के अपमान में पूरा देश एकजुट नहीं हो पाया, और उससे पहले नबी की, उसके बाद और धर्मों की, अब आज राम को भी जाके सड़कों में प्रभावित कर दिया गया। इस बात से नाचते रहो कि लगे कि आग सब आएंगे जद में, यहाँ कोई हमारा मकान नहीं है। आज हम भी नहीं दिया। कांग्रेस ने पैसा दिया है। हमें तो बहुत पैसा आ रहा है। हमारे अकाउंट की जांच कराओ, सरकार सब बीजेपी वालों की जांच करा लो, क्योंकि वो लोग जांच नहीं करा पाते हैं। मणिपुर में क्या हो पा रहा है उसका जवाब तो है नहीं। आपको बता दें 60 से ज्यादा हजार से लोग वहां से पलायन कर चुके हैं। वहां की पुलिस स्थिति आर्मी वालों के सामने जल रहा है, लोग कुछ नहीं कर पा रहे। इसका मतलब कि गृह मंत्रालय ढील दे रहा है और अमित शाह चाणक्य फेल हो गया है, क्योंकि उसको मालूम है ना कि गुजरात चाणक्य थे बिहार से, क्योंकि सारी चाणक्य नीति खत्म हो चुकी है। मीडिया में तो बंगाल में हिंसा हो रही है। मीडिया, अच्छा गोदी मीडिया से पूछो कि मणिपुर में मोदी जी की भाजपा वालों की शादी हो रही है क्या जो वहां नहीं दिखा रहे हो, या कोई सेशन हो रहा है? आप लोग उत्तराखंड पे वहां पे जिहादी हो जाते हैं, मणिपुर में हिंदू मुसलमान होता अब तक, तो गोदी मीडिया वाले मालूम है पूरे कपड़े उतार के जितना मतलब नाच कर रहे होते।
कोठा बना लिए होते जंतर मंतर को। शब्दों की मर्यादा रखिए। मैं क्या बता रहा हूं आपको, अगर नहीं किए हो तो पूछो कि जब जब देश में हिंदू मुसलमान का मैटर आता है तब तक आगे बढ़ते रहते हैं। साहिल वाले मैटर, साक्षी वाले मैटर में सभी ने फंडिंग उठाई, चाहे वो आप कपिल मिश्रा हो, चाहे वो जितने भी हिंदू यूट्यूबर थे। मैं गया था। आपको भी मिला फंड? बिल्कुल मिला, वहां ही मिला। और उनके नाम फंड देने पर साहिल को लोग भूल गए। आपको हम बताएं, इनका सिर्फ जो पाखंड है वो सिर्फ चुनाव जीतने वाला है। आज भी देखा जाए, आपका हाथरस हो, उन्नाव हो, और भी अंकिता भंडारी हो, सब लड़की बेटियों की आत्मा रो रही है, किसानों की आत्मा रो रही है। और इस देश का प्रधानमंत्री योग कर रहा है।